बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, शहबाज शरीफ वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी और पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए हैं। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का नामजद करदा होगा, गवर्नर सिंध और गवर्नर बलोचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग से, जबकि डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी विफाक में ना पहले और ना ही दूसरे मरहले में वजारतें लेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना में भी शामिल नहीं होगी। बलोचिस्तान का वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। बलोचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि आसिफ अली जरदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ वजारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे। बिलावल ने यह भी कहा कि मुख्तलिफ ओहदों के लिए फैसले कर लिए गए हैं, जल्द ऐलान करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। वज़ीर आज़म की इलेक्शन के बाद जो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें भी हम मुस्लिम लीग नवाज़ का शुक्रगुज़ार हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सदर जरदारी साहब का हमायत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंसी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। फैसले आपस में तो हमने तय किया है, ऐलान रहता है वो बाद में पार्टी अपने अपने करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा आसिफ अली जरदारी को सदर मुमलिकत मुंतखब कराएंगे। दीगर इत्तेहादी एमकेएम और काफ लीग सब मिलकर वोट डालेंगे। पीपल्स पार्टी ने किसी वजारत का तकाजा नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के लिए मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। आज़ाद मेंबर्स जो जीत के आए हैं, उनको ये पैगाम दिया कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक़ से वो बनाएं, कौम को अपनी मेजॉरिटी दिखाएं। हम न सिर्फ उसको दिल से कबूल करेंगे, उनको मुबारकबाद पेश करेंगे और फिर हम आइन के मुताबिक हम बाकायदा ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे और वो कारोबार हुकूमत चलाएं कि ये मुल्क की इस वक्त अहम तरीन ज़रूरत है। लेकिन जैसा आपने देखा कि वो इस काबिल नहीं है, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है। अभी उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद और MWM के साथ भी अपना अरेंजमेंट किया है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास मतलूबा नंबर्स नहीं। मुझे ये बात बताते हुए खुशी महसूस होती है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। और जो ऑफिसर्स की बात की है जो है वो इंशाअल्लाह हम मशावरत के साथ उनके ऊपर हम हमारी जो लीडरशिप है, मियां मोहम्मद मन्ना साहब, इनकी लीडरशिप है, मिलकर इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर फैसले करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यकीन दिलाते हैं आने वाली नस्लों के लिए मिलकर काम करेंगे। सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं
कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। तो आप दुआ करें, पाकिस्तान को भी कहते हैं कि पाकिस्तानी जो सुन रहे हैं वो भी दुआ करें, बहनें दुआ करें, मेरी माएँ दुआ करें, मेरी बेटियाँ दुआएं करें कि हम सब कामयाब हो सकें। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि जाली वजीर आजम और जाली काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी, इनके पास मैंडेट नहीं है, मुल्क किन हालात में है और ये ओहदों की बंदर बांट में लगे हैं। उन्होंने कहा अवाम ने इन्हें मुस्तरद किया और तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। कोई शर्म और कोई हया होनी चाहिए, इंसान में थोड़ा बहुत ग्रेस होना चाहिए कि वो जब इस किस्म का कोई फैसला करे तो उसको देखना चाहिए कि अवाम ने उसको मुस्तरद किया है और वो यहाँ आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, कैबिनेट बनेगा, एक जाली वज़ीर आज़म और एक जाली कैबिनेट होगा जिसकी कोई से न पाकिस्तान की अवाम के दरमियान होगी न कोई इंटरनेशनली इसको कोई रिकगनाइज करेगा, कोई इसकी रिस्पेक्ट होगी। तो इस वक्त जो बर्निंग इश्यूज़ हैं ये इनके काबिल नहीं होंगे कि ये इश्यूज़ हासिल करके, क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है। जिस पार्टी तहरीक इंसाफ को आवाम ने मैंडेट दिया था उनको एक जाली तरीके से, एक बोगस तरीके से जो है ना इलेक्शन कमीशन ने और जो है ना उसको बाहर रखा। इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि वो एक मुनसिफाना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुनक्कद करवाती, उसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन इलेक्शन करवाया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे मुल्क में तमाम गवर्नर से सबसे ज़्यादा मुतहरिक हैं, नहीं चाहते सिंध की गवर्नरी के मामले पर कोई बहस हो। उन्होंने कहा कि सिंध में गवर्नरशिप मुत्तहिदा का हक है, उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान से। किरण, मज़ीद क्या कहना था मुस्तफ़ा कमाल का? जी बिल्कुल, जियो न्यूज़ से बात करते हुए मुस्तफ़ा कमाल जो कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं उनका कहना था कि गवर्नर सिंध इस वक्त कामरान टिसोरी हैं जो कि सबसे ज्यादा मुतहरिक गवर्नर हैं और एमकेएम की यही ख्वाहिश है कि गवर्नर सिंध यही रहे और गवर्नरशिप एमकेएम के पास ही रहे। मुस्तफ़ा कमाल का ये भी कहना था कि कराची से 80% मैंडेट जबकि हैदराबाद से 100% मैंडेट जो है वो एमकेएम ने हासिल किया है और एमकेएम का ये हक है कि गवर्नरशिप सिंध की जो है वो एमकेएम के पास रहे। जी शुक्रिया किरण खान अपडेट करने के लिए। पीटीआई के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब ने अपने बयान में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी नताइज की तब्दीली के जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरी और IG हैं। उमर अयूब ने कहा कि करप्ट निज़ाम है, DC से लेकर पुलिस अफसरान तक करप्ट है। HPL PSL के इंटरनेशनल इवेंट होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के तय करदा कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद का पाबंद है। ICC बोर्ड का मेंबर होने के सबब PCB ने इसके कवानीन पर दस्तखत किए हुए हैं। PSL मैचेस में बैनर लाने की इजाज़त देने या ना देने के मामले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुरवजा कवायद और ज़वाबित के तहत देखा जा रहा है। यही वजह है कि टिकट्स पर वाज़े अल्फाज में कवायद और ज़वाबित दर्ज हैं और बताया गया है कि स्टेडियम के अंदर सियासी और मजहबी इजहार की इजाज़त नहीं है। चूँकि PCB क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी के तहत काम करता है, इसलिए PCB को उसके कवानीन का पाबंद होना पड़ता है। ये इंटरनेशनल इवेंट है, इसलिए यहाँ भी वही कवानीन लागू हैं। PCB ज़राए का कहना है कि कवायद और ज़वाबित ICC की जानिब से बनाए गए हैं। PCB ICC के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक चलने का पाबंद है। शायकीन को भी कवानीन को समझने की ज़रूरत है। वाज़े रहे कि हाल ही में ICC ने उस्मान ख्वाजा को फ़लस्तीन से इजहार यकजहती की इजाज़त नहीं दी थी। PSL के एक मैच के दौरान इंतज़ामिया की जानिब से एक फ़ैन को फ़लस्तीन की आज़ादी से मुतालिक बैनर्स लाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। शकरगढ़ में जर्मनी के कौंसल जनरल ने करतारपुर का दौरा किया, जीरो टर्मिनल की सैर की और लंगर भी खाया। कौंसल जनरल ने राहदारी को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी रवादारी का नमूना करार दिया। जर्मन कौंसल जनरल करतारपुर आए, जीरो लाइन का दौरा किया और लंगर हॉल में लंगर भी खाया। दरबार इंतज़ामिया की जानिब से जर्मन कौंसलर को सरोपा और यादगारी शील्ड पेश की गई। डॉक्टर रॉजर का कहना था कि करतारपुर राहदारी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी रवादारी का नमूना है। राहदारी से भारत समेत दुनिया भर से यात्री इबादत के लिए आते हैं।
पीपल्स पार्टी की क़यादत ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम चुन लिए हैं। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद के नाम पर गौर किया जा रहा है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक से। आजम, इन तीनों में से किसके ज़्यादा चांसेस हैं जो गवर्नर बन जाए, किसे ज़्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा है? रजा, गुज़श्ता रात नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान शाकत इक़्तिदार के फार्मूले के ऐलान के बाद पीपल्स पार्टी ने 3 नाम जो हैं शॉर्टलिस्ट किए और उन पर गौर और फिक्र किया जा रहा है। इसमें मखदूम अहमद महमूद हैं जो साबिक़ गवर्नर पंजाब रह चुके, कमर जमान कायरा हैं सीनियर सियासतदान है पीपल्स पार्टी में, नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेरे गौर हैं। आपको पता होगा रजा, मखदूम अहमद महमूद इससे पहले भी गवर्नर पंजाब के मनसब पर फाइज रहे हैं और इस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पहली तरजीह है वो साबिक़ गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ही हैं और मखदूम अहमद महमूद जो हैं वो नून लीग के लिए भी काबिल कबूल हैं। इनके बड़े अच्छे मुलाजिम हैं नून लीग की क़यादत के साथ। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इसके ऊपर मुशावरत कर रही है। फाइनल मुशावरत के बाद ये नाम भिजवाए जाएंगे साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को, जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी। उनकी मुशावरत के बाद कोई एक नाम जो है उसको हतमी किया जाएगा गवर्नर पंजाब के लिए। जी शुक्रिया आजम मलिक अपडेट करने के लिए। और एमक्यूएम के मुस्लिम लीग नून से मुतालबात सामने आ गए हैं। ज़रा के मुताबिक 3 मुतालबात कानून साजी से मुतालिक और दीगर सियासी नौयत के हैं। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ मलखम अपडेट कीजिएगा। जी, कल ये मुतालबात एमक्यूएम ने रखे थे नून लीग के सामने तीनों कानून साजी के हवाले से, जिनमें खासतौर पर कहा गया था पहला मुतालबा जो था कि जो फंड एनएफसी के तहत सूबों को मिलते हैं बजाय सूबाई हुकूमतों को ज़रिए हुकूमतों में मुंतकिल होना। दूसरा था कि ज़रिए हुकूमतें मुसलसल काम करती रहें और जिस सूबे में ज़रिए हुकूमतें ना हों वहाँ जनरल इंतखाब भी ना हो सके। और तीसरा कोटा सिस्टम के हवाले था कि इस पर मानो अमल दरामद किया जाए। कल नून लीग ने कहा था पीपल्स पार्टी के साथ जब हमारी मुज़ाकरात हो जाएंगे उसके बाद हम मिलेंगे, लिहाजा वो कल देर से खत्म हुई, लिहाजा आज उसका एक फॉलो अप के तौर पर एक मीटिंग होगी जिसमें ये तमाम मामलात हैं। उसके साथ साथ जो एमक्यूएम का वफाकी वज़ारतों में हिस्सा है, सिंध के गवर्नर के लिए मुतालबा किया हुआ है। हमारी इतला के मुताबिक एमक्यूएम का कहना है कि गवर्नर इस वक्त जो मौजूद हैं कामरान टेसोरी उनको ही ओहदे पर बरकरार रखा जाए। इसके अलावा जो इतलात हैं 3 वज़ारतें भी एमक्यूएम ने मुतालबा कर रखा है। अब कितनी उनको मिलती हैं ये भी तय होना है जी, लेकिन आज इन सारी चीज़ों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। ठीक है, आज इनको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम अपडेट करने के लिए।